अमित शाह अब बुरी तरीके से फंस गए हैं दोस्तों। अब ना उनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। वो कैसे फंसे हैं इस बात पर चर्चा करूंगी आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ईडी सीबीआई की एंट्री हो गई है। बिहार चुनाव से ठीक पहले ईडी और सीबीआई की एंट्री ने उन तमाम सवालों को और तेजी से हवा दे दिया है जिसको चीख चीख कर अमित शाह कुछ साल पहले बिहार चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा खेल बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बहुत बड़ा फंसे हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। वहीं पर पुरानी फाइलें खुलते ही किस तरह से हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि सबको जेल भेजने की तैयारी शुरू की जा रही है। किस तरह से सबको जेल भेजने की तैयारी शुरू की जा रही है और किस तरह से पुरानी फाइलें बिहार चुनाव के अंदर हार देखते ही खुली जाने लगी है दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आप इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा। गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों को नहीं दिखाएगा, आप इस रिपोर्ट को देखें। अमित शाह अब बुरी तरीके से फंस गए हैं दोस्तों। अब ना उनको निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ना उगलते बन रहा है, करें तो करें क्या। इस बात पर चर्चा करूंगी आगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ईडी सीबीआई की एंट्री हो गई है। ईडी और सीबीआई की एंट्री ठीक पहले ईडी और सीबीआई की एंट्री ने उन तमाम सवालों को और तेजी से हवा दे दिया है जिसको चीख चीख कर अमित शाह कुछ साल पहले कह रहे थे कि तेजस्वी यादव चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, तेजस्वी यादव को चुनाव लड़ने ही नहीं दिया जाएगा। और चुनाव से ठीक पहले, जी हाँ, चुनाव से कुछ रोज पहले एक ऐसे फाइल को खोल दिया गया है जो बरसों से बंद पड़ा था। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव आईआरसीटीसी मामले में सालों से पड़ा बंद फाइल अब खोल दिया गया है और कोर्ट ने उन तमाम, जी हाँ, उन तमाम लालू परिवार को कोर्ट में बुला भी लिया है। अब क्या लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, इन तमाम लोगों को चुनाव से ठीक पहले जेल के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है? क्या बिहार चुनाव में हार देखकर ये सारी प्रक्रिया की जा रही है? क्या अमित शाह ने पहले से ही इस पूरे खेल को लिख रखा था, पूरा षड्यंत्र रच रखा था? दरअसल ये मैं नहीं बल्कि आरजेडी की प्रवक्ता के जरिए उठाए गए सवाल हैं, पुराने बयान हैं और पुराने बयानों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जहां पर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने अमित शाह के उन पुराने बयानों को कोट करते हुए साझा कर दिया है। जहां पर अमित शाह बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है दोस्तों अमित शाह के जरिए कुछ साल पहले बिहार चुनाव के दौरान कहा गया था और कहा गया था कि तेजस्वी यादव अब चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, क्या उन सबको मुट्ठी में कर लिया गया? क्या उन सबको अपने इशारों पर घुमाया जाता है? अपने इशारे पर घुमाया जा रहा है, घुमाने की कोशिश की जा रही है। कई बार सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है और चुनाव आयोग की शाख पर तो कैसे कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका एक और एग्जाम्पल, एक और उदाहरण विपक्ष के जरिए लगाया गया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है जिसमें फर्जी, जी हाँ, फर्जी वोटर्स को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग बात कही गई है, जिसे सुनकर आप भी चौंकेंगे और पूछेंगे चुनाव आयोग से सवाल कि भैया चुनाव आयोग आप करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? चुनाव निष्पक्षता के साथ करवाएंगे भी या ऐसे ही आप पर आरोप लगते रहेंगे और आप उन आरोपों से बचते हुए निकलते जाएंगे? खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि अमित शाह ने अगली बार तेजस्वी यादव को चुनाव ना लड़ने की हिम्मत जो है वो बताई थी कि वो नहीं लड़ पाएंगे, वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। और आज तेजस्वी जी पर पहली बार आरोप कोर्ट में तय कर दिया गया है। कोर्ट में आरोप। प्रियंका भारती ने अमित शाह के इस बयान को शेयर करते हुए लिखा कि बिहार इस बार अपनी बिहारी अस्मिता गौरव को वापस पाने के लिए दोनों गुजराती के दमन के खिलाफ उठ खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके की कोशिश की गई है बिहार चुनाव से पहले
सालों पुराने मामले में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव को आरोपी बना दिया गया है। दोस्तों, दरअसल खबर ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं को बड़े झटके का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज यानी कि सोमवार को आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC घोटाले में आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने कहा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए साजिश रची है। कोर्ट के आदेश के बाद फौरन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सामान्य अदालत प्रक्रिया थी। अदालत ने सामान्य अदालत प्रक्रिया था और हम वहां पर गए थे। हम केस लड़ेंगे। हम कई दिनों से कह रहे थे कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए ये सब होना ही था। फिर भी अदालत का सम्मान करते हुए हम कहना चाहते हैं कि हमेशा, जी हाँ, हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हमने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना है और आगे भी संघर्ष करेंगे। बिहार की जनता जानती है कि वो क्या जो है उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ ना उगलते बन रहा है, करें तो करें क्या। तेजस्वी राबड़ी की अभी मुजरिम जो है उनको नहीं ठहराया गया, ना उन्हें कोई सजा दी गई है। सालों बाद ईडी और सीबीआई की एंट्री भी लंबा चलेगा, तब कहीं जाकर फैसला जो है इनके खिलाफ आएगा। इसी मुद्दे पर कांग्रेस MLC शकील अहमद ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दलितों और वंचितों की आवाज़ उठाते रहेंगे और उठाने वाले हैं हम। जी हाँ, इंडिया गठबंधन से है, कोई भी हमें किसी भी तरीके से दबा या कुचल नहीं सकता है। इस तरीके की बातें कांग्रेस के MLC के जरिए कही गई है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि अचानक से जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को क्या नाम दिया जाए? आप क्या नाम देंगे? अब आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप क्या नाम देंगे। अचानक से चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके की कार्रवाई की गई है और कोर्ट के जरिए जो एंट्री मारी गई है, उस एंट्री में क्या कहा जाए? क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही है उससे तो ऐसे ही सवाल बीजेपी पर उठ रहे हैं कि देखिए, बीजेपी अपने विरोधियों को कैसे ख़त्म करने, उनको दबाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली चुनाव में भी कुछ इसी तरीके की कोशिश की गई थी। दिल्ली चुनाव के अंदर तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि उन पर कोई जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए वो सब कोर्ट में पुराने बयान हैं। आम आदमी पार्टी में जब मामला देखा गया, कोर्ट की तरफ से जो आदेश आए, तो उनके बाद खुशियां मनाई गई और बीजेपी से पूछा गया कि देखिए कैसे अपने विरोधियों को ख़त्म करने की कोशिश करती है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें की गई थी। चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन को भी बड़े मामले में जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद झारखंड की कोर्ट ने फटकार लगाई थी ईडी को उस वक्त। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं को कैसे जेल की सलाखों के पीछे डालने की लगातार कोशिश की जा रही है। उन कोशिशों को जिस तरीके से एन मौके पर जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, उससे भाजपा अब बहुत सारा सवालों के घेरे में जो है फंस चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप बिल्कुल सही है? क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही है दोस्तों, उससे तो यही लग रहा है कि देखिए, चुनाव से पहले अपने इशारे पर घुमाया जा रहा है, घुमाने की कोशिश की जा रही है। जो ठंडे बस्ते में पड़े थे वो आज खुल जा रहे हैं, आरोपी बनाए जा रहे हैं। खैर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को लेकर राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत लालू प्रसाद और उनके परिवार को फंसाया गया। जो केस बंद हो चुका था उसे फिर से खुलवाया गया। चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव को परेशान करने की कोशिश की गई, लेकिन जनता सब जानती है जो फाइल बंद था उस फाइल को खोलने की कोशिश की गई है। करना क्या चाहते हैं? यादव का भी इस वक्त बयान आया है। उन्होंने ये लिखा है कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते रहेंगे और अच्छे मुसाफिर बनकर ये सुनिश्चित ही करेंगे कि मंजिल प्राप्त किया जाए। 1 महीने पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव कोर्ट में आरोप नहीं छोड़ा जाएगा और हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते हम। इस तरीके की धमकी जो है
अमित शाह को तेजस्वी यादव के जरिए दिया गया है। अब आप सोचिए दोस्तों, जो फाइल बंद है उन फाइलों को खोलकर अचानक से गड़े मुर्दे बाहर निकालना, ये कौन सी राजनीति में जो है देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखने सुनने को मिल रहा है, ये वही चीज़ें हैं जो ऐसा लग रहा है विरोधियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये कहावत सुना है ना, ठीक वैसा ही कहावत यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। चलिए अब बिहार को लेकर एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी दे दूँ चुनाव आयोग को लेकर। जी हाँ, चुनाव आयोग को लेकर दोस्तों बड़े गंभीर आरोप एक बार फिर से लग गए हैं और आरोप कांग्रेस ने उठाए हैं और कई एक्टिविस्ट और पत्रकारों ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए पूछा कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने बिहार में भयंकर वोट चोरी की है। सामान्य अदालत प्रक्रिया की खबर में एक चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री पकड़ने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन चुनाव आयोग के टॉप अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें बिहार में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की परमिशन ही नहीं दी गई। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार चुनाव के अंदर अपनी हार देखते ही, बिहार चुनाव के अंदर अपनी हार महसूस करते ही किस तरह से खेल जो है शुरू कर दिया गया है, किस तरह से पुरानी फाइलें खोली जा रही है, यह विपक्ष का दावा किया जा रहा है। जैसा कि पत्रकार महोदया ने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया है कि किस तरह से पुरानी फाइलें खोलकर जो है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को जो है सीधे तौर पर जो है कोर्ट के अंदर बुलाने की कोशिश की जा रही है, फिर जेल भेजने की कोशिश की जा रही है कि भाई विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं होगा तो फिर चुनाव कैसे हार जाएंगे, ये सवाल है, ठीक है ना। तो सीधे तौर पर इस तरह की बात कही जा रही है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।